हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले 3 सेशंस में देखा था पॉइंट्स लाना और एंगल के बारे में, है ना, और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। और इसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और ट्रायंगल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल में किस किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं हमसे। तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल, है ना, कि ट्रायंगल होता क्या है। तो फिर ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल से एक बोल सकते हैं ना, वैसा पॉलीगॉन कि जिसका कि 3 साइड्स हो, है ना, या आप 3 एजेज बोल सकते हैं और उसके पास 3 वर्टाइसेस हो। जैसे देखिए, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं पॉलीगॉन एक, है ना, पॉली मतलब मेनी साइड्स। जिस पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? मेनी साइड्स। उसी में एक ट्राइंगल आता है ना, जिसके पास की 3 साइड्स है। साइड्स इसका क्या है? ए बी, बी सी और ए सी, है ना। और इसका वर्टाइसेस क्या है? वर्टाइसेस है ए बी सी, है ना। एंगल तो हम लोग देखे तो वहां पे वर्टाइसेस होता था। तो यहाँ पे देखिए कि हमेशा याद रखना है, जो ए के सामने का जो साइड होता है ना, उसको हम लोग ए लिखते हैं, स्मॉल से डिनोट करते हैं ना। बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी। ऐसा एक जनरल कन्वेंशन है, तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए याद रखेंगे तो हम लोग के लिए काफी बेटर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रायंगल में ये देख रहे हैं कि अब सबसे पहले ट्रायंगल में हम लोग जो बचपन से पढ़ते रहे कि ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? बहुत कम लोग इसमें हम लोगों में से जानने का कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल है ना। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है ना, एबीसी है। तो हम लोग किसी भी साइड्स के एक साइड के पैरेलल दूसरे क्या करते हैं? देखिए, ये साइड है ना, इसके पैरेलल एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, देखिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। लाइन आप मान लीजिए कि एबीसी है ना, डी ई एक लाइन ड्रॉ कर दिए, है ना। डी डी ड्रॉ लाइन डी, है ना, पैरेलल टू बीसी, है ना। बीसी के पैरेलल हम लोग डी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, यानी कि आपका क्या बोलते हैं आप? डी पैरेलल है आपका बीसी की, ठीक है। अब देखिए, इसके पहले तो हम लोग जो स्ट्रेट लाइन पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो क्या होता है? जहां पे जेड बनता है ना, जेड बनता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एकांतर कोण, है ना, या अल्टरनेट एंगल। तो देखिए, एंगल ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं? अल्टरनेट एंगल से पिछले चैप्टर में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था। अब देखिए, ये लाइन अगेन ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगेन ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा ना। अब देखिए, तो अब ये क्या है? एक आपका ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है आपका? स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? इसको एक यहाँ पर डिनोट कर दिया तो बेटर है ना। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल की स्ट्रेट, इस स्ट्रेट लाइन डी पे ऑन स्ट्रेट लाइन डी, देखिए एंगल कितना है? एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ई ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, है ना। अब देखिए, एंगल डीएबी को क्या आप लिख सकते हैं? एंगल डीएबी को लिख सकते हैं ना, एकांतर कोण हो गया, या आप इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल इसके बदले कितना आ रहा है? डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना। इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस, देखिए ई ए सी को आप क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट एंगल से ए से लिख सकते हैं ना, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली यहाँ पे एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी अल्टरनेट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसको आप थोड़ा सा वो खोल दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। या फिर सकते हैं इसको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आप लोग इस तरीका से सोच सकते हैं। अब देखिए, अब हमें मालूम है कि नहीं, इसको भी नहीं सोचते, है ना। अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस लाइन के पैरेलल ले लेते हैं,
है ना। इसको भी एक और आपको विजुअलाइज करा के दिखा देते हैं। देखिए ए बी के पैरेलल को देखिए, ए बी के पैरेलल हमारा मान लीजिए कोई लाइन है एफ जी, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा एफ जी लाइन है जो कि ए बी के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। देखिए ये पैरेलल है अगर आपका, तो ये इस एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा ना। देखिए, और अगर ये आप देखिए, अब ये दोनों पैरेलल थे, ये एंगल इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा आपका? देखिए ये एंगल इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा आपका? ये एंगल हो जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल से। तब सोचिए अगेन आपका रिलेशन ये फॉलो हो जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बनेंगे, तो आप किस तरह किसी भी साइड के पैरेलल आप ले सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि साइड ए के पैरेलल ही लेना है, हमको वहीं पे रीच रहना है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग को इसी साइड के लॉन्ग लेना है। इस साइड के पैरेलल भी ले सकते हैं, आप इस साइड के भी पैरेलल लेंगे तो फिर सेम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। वह स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम होता है 180, और जो अल्टरनेट एंगल होगा उसको आप इक्वेट करके देख लेंगे, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो हम लोग काफी टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे धीरे धीरे ज्योमेट्री में, है ना। तो फिर चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और उसको हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल और जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इनका क्या रिलेशन बनता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। उसमें से हम लोग बीसी को ना थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ना, डी पॉइंट तक, है ना। तो मान लेते हैं कि ये इसका ये एक्सटर्नल एंगल है ना। तो सोचिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे थे फ्रेंड्स कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इंटरनल एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास एक और यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए दूसरा। अब देखिए इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल हो गया तो आपका क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल में आप देखेंगे तो एंगल सी लिख सकते हैं या ए सी बी, है ना। तो एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, है ना। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आपको रिजल्ट में देखें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगल ए सी डी, है ना। तो ये क्या हो रहा है आपका, देखिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। या हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? बाह्य कोण इक्वल टू बाह्य कोण इज इक्वल टू हो जाएगा सुदूर अंतः कोणों का योग, आप ऐसे लिख सकते हैं ना। अब उसी तरह सब सारे में आप चेक कर सकते हैं ना। अगर आपको मन हो गया कि हम लोग चलिए बी को एक्सटेंड करा देते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि बी को एक्सटेंड करा देते हैं। ए बी सी, है ना। अब हम सोच रहे हैं कि इसको एक्सटेंड कराते हैं ई तक, है ना। तो एंगल क्या लिखेंगे? एंगल ई बी सी इक्वल टू ऐसे ही लिखेंगे सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो आप चीजों को जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखिए ना। अब मान लो तो आप इसको भी एक्सटेंड कर, तो ये आपका दो ठोस्ट आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। एक तो रिजल्ट नंबर 2 हो गया आपका, ये रिजल्ट नंबर पहले वाला था क्या, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। और यहाँ पे क्या दूसरा रिजल्ट है आपका
कि ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है जो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो ये अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला ट्रायंगल में। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, उसको बनाने का कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग क्या सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दो एंगल दिया हुआ है, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी क्यू आर, है ना। क्यू पी आर इजिकल टू 2x डिग्री है, पी क्यू आर इजिकल टू 2x डिग्री, और इसका एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री। हमें अगर पूछ दिया कि हम लोग के पास x का वैल्यू क्या होगा, या फिर एंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो हम लोगों ने फ्रेंड्स अभी पढ़ा था ना कि जो इसका एक्सटर्नल एंगल होता है दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अगर वैसे नहीं सोचे तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल एंगल ये 120 डिग्री है, देखिए स्ट्रेट लाइन पे ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यानी कि 3x डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि x डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना हो गया, x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, है ना, 120 डिग्री। तो आप कैसे भी सोच सकते हैं ना, एक बार आप विजुअलाइज करने लगेंगे ना ज्योमेट्री में, तो आप बहुत आराम से कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। तो इससे आपका x डिग्री का वैल्यू हो गया 40 डिग्री। अगर आपके पास एंगल पी क्यू आर पूछता है तो कितना हो जाता, 40 डिग्री, है ना। अगर क्यू पी आर पूछता है तो कितना हो जाता, 80 डिग्री। तो आप इस तरीके से अप्रोच रखेंगे तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आपसे आसानी से सॉल्व हो। तो फ्रेंड्स हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हो ना, और यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि कोई एक फिगर है ना, वहां पे एंगल बी ए ओ इजकल टू अल्फा है, एंगल ए बी सी इजकल टू बीटा है, और एंगल ओ सी बी इजकल टू गामा है, और एंगल ए ओ सी इजकल टू एक्स डिग्री है। तो हमें ये प्रूव कराना है। यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दे करके आपसे पूछा जा सकता था, है ना। तो ये सोचिए हम लोग तो अभी तक तो ट्रायंगल तक पढ़ा है ना, उसके अलावा तो नहीं पढ़े हैं। तो इसको तो अगर हम लोग को रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी या फिर आप बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी पे अभी हम लोग को फोकस अभी नहीं करना ना, तो हम लोग को सिंपल इससे सोचना है कि कैसे सोचेंगे। तो देखिए अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे देखिए इस पॉइंट से मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें, कंस्ट्रक्शन कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम लोग मान लें P डिग्री और ये हो जाएगा Q डिग्री, है ना। तो बीटा डिग्री इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, P डिग्री प्लस Q डिग्री, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को आप लिख सकते हैं W डिग्री, इसको अज्यूम कर सकते हैं Z डिग्री, यानी कि आपका क्या हो जाएगा W डिग्री प्लस Z डिग्री इक्वल टू X डिग्री, है ना। अब देखिए ट्रायंगल ए बी ओ के बारे में सोचिए तो क्या हो जाएगा, ये W डिग्री इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा ना, W आपका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा डिग्री प्लस P डिग्री इक्वल टू W डिग्री, है ना। इस एंगल इसमें देखिए गामा डिग्री प्लस Q डिग्री इक्वल टू Z, ये इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल होगा, ओ बी सी का एक्सटर्नल एंगल आपका Z डिग्री होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं गामा डिग्री प्लस Q डिग्री इक्वल टू Z डिग्री, है ना। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा डिग्री प्लस P डिग्री प्लस Q डिग्री प्लस गामा डिग्री इक्वल टू W डिग्री प्लस Z डिग्री, है ना। P प्लस Q का आप क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री प्लस गामा डिग्री इक्वल टू W प्लस Z आपका क्या हो गया X डिग्री, है ना। तो आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग इस तरीके से आप लोग सोचेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना। तो आप लोग इसी अप्रोच को लगाए, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे अल्फा प्लस पी इक्वल टू आप क्या लिख सकते, तो 180 माइनस W, वैसे भी लिख सकते थे अल्फा प्लस पी प्लस 180 माइनस W इक्वल टू 180, है ना। इसको 180 माइनस W लिख सकते थे ना इस एंगल को, तभी आपको हो गया था अल्फा डिग्री प्लस P डिग्री इक्वल टू W डिग्री। तो आप लोग कैसे भी सोचिए, अगर सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो आपको आंसर आएंगे, और इस तरीके से आप करेंगे तो आप फास्ट हो जाएंगे ना। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग को सीखते रहे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं ना, और इसको सीखने का प्रयास करते हैं कि इसमें हम लोग कैसे सोचेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है ना कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। उसमें दिया हुआ कि AD इजिकल टू CD इजिकल टू BC,
यहाँ पे लिखा हुआ ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी, और कौन बी सी ई आपका लिखा हुआ है 96 डिग्री, है ना। तो आपको प्रूव करने की क्या बोला, एंगल डी बी सी का वैल्यू, एंगल डी बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग ट्रायंगल नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ और प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान दिमाग में रखिएगा अभी फिलहाल, है ना। उसके बाद हम लोग बाकी का जो आप लोग का कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं या ना सर्वम क्षमता बोलेंगे, वहाँ पे हम लोग सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल में कि हमेशा याद रखिए कि बराबर भुजा जो अगर साइड्स इक्वल होता है ना, तो उसके आमने सामने का एंगल इक्वल होता है। जैसे देखिए ये साइड है तो इसके सामने का एंगल क्या हुआ ये, और ये साइड है इसके सामने का एंगल क्या हुआ। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके दोनों के सामने का एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने का आमने सामने का जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसको आप लोग प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा। तो देखिए अभी बस एक दो क्लास के लिए याद रखिए, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को डिराइव करके बिल्कुल सीखेंगे। हम लोग बिल्कुल हर चीज़ों को बेसिक से सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इस एंगल इस साइड के सामने का एंगल क्या है आपका, ये है ना, ये इज इक्वल टू इस साइड का सामने का एंगल ये। तो अगर हम लोग इसको एक्स मान लें तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल एडीसी की बात करते हैं, तो एडी के सामने का एंगल कौन सा है, ये एंगल है, ठीक है ना। और आपका डीसी के सामने का एंगल क्या है, ये है, ठीक है। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, आपस में बराबर। ये ऐसा नहीं है कि ये एंगल है उसी के बराबर, अब ये अलग ट्रायंगल हो गया ना, तो इसमें हम लोग अलग लिखेंगे। तो ये 22 डिग्री अगर ये है तो फिर आपका 22 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे सोचिए, यहां से आपको क्या मिल रहा है आपका y डिग्री, यानी कि x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए सी डी के लिए क्या हो जाएगा, y कौन हो जाएगा ना। ट्रायंगल ए सी डी में देखिए, और ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, y डिग्री प्लस y डिग्री हो जाएगा ना आपका, ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इतना, y डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा x डिग्री के बराबर है। तो x डिग्री इक्वल टू कितना होगा आपका 2y डिग्री, है ना। अब यहां से सोचते हैं हम लोग, इससे आप क्या सीख, देखिए अब इस ट्रायंगल में आप क्या कंक्लूजन कर पा रहे हैं। देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों एंगल कितना x डिग्री है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये तीन एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ऐसे लिखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे 22 डिग्री प्लस 180 माइनस 2x प्लस 96 डिग्री इक्वल टू 0, यही होगा ना आपका, सॉरी इक्वल टू 180, है ना। या फिर एक ऐसे सीधा लिख सकते थे आप, देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है, चलिए एक तो रिलेशन लिख दिए, कोई बात नहीं। तो आप लिखिए y डिग्री प्लस 180 माइनस 2x डिग्री, इसी ट्रायंगल के लिए बात करें तो अगर x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2x ट्रायंगल बी सी डी के लिए, है ना। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 2x, इनकी y डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 96 डिग्री इक्वल टू 180। तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो अब हो जाएगा y इक्वल टू कितना आपका है, x इक्वल टू आपके लिए कितना लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं ना। x इक्वल टू अगर 2y लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे y डिग्री माइनस 4y डिग्री, 2x से बदले आपका हो जाएगा 4y हो जाएगा ना, 2x बदले प्लस 96 डिग्री इक्वल टू 0, है ना। यानी कि ये अगर इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर इस तरफ चला जाएगा तो 96 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3y डिग्री, है ना। यानी कि आपका y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 डिग्री, है ना। y डिग्री आपका 32 डिग्री हो गया, तो x डिग्री का वैल्यू कितना 2y के बराबर, तो x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y डिग्री, यानी कि 64 डिग्री, है ना। ये राइट आंसर। अब दूसरा आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, इस ट्रायंगल में देखिए आप सीधा यहां से भी आप लिख सकते हैं, ये बड़े वाले ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी की आप बात करते हैं तो आप सीधा लिखते हैं 22 डिग्री प्लस 6 डिग्री इक्वल टू 96 डिग्री, है ना। अब y के बदले क्या लिखेंगे
एक्स के बदले आप 2y लिख सकते थे, है ना, यानी कि कितना हो जाता है, एक्स के बदले 2y लिखते हैं, यहाँ पे कितना होता है 3y डिग्री इक्वल टू 96 डिग्री, सेम रिजल्ट है ना जो यहाँ पे है। तो आप चीज़ों को कैसे भी सोच सकते हैं ना, तो अगर इस तरीके से सोचे तो मैं मतलब कि हमें कुछ पता नहीं था तो हम ऐसे सोचिए, अगर थोड़ा आपका लॉजिकल है तो आप सीधा सोचेंगे, है ना, कि आपका बाई डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 96 डिग्री, है ना, तो आपका कितना आसानी से रिजल्ट आ गया, आपका ये एक्स डिग्री इक्वल टू 2 बाई इससे रिलेशन आ गया एक, और एक एक्सटर्नल एंगल इससे। तो आप इस तरीके से आप सोचते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसलिए हमें जानना जरूरी है ना कि ये हमें तो पता नहीं कि आप कुछ भी एट रैंडम आप कोई 3 साइड ले लीजिए और इसको आप बोल दीजिए कि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है ना कि वहाँ पे वो कंडीशन को वो फॉलो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है ना। तो जैसे देखिए इसका एक ये है ना कि जैसे समझ लीजिए कि आपके पास 3 साइड्स है ना, अजूम करते हैं अभी, है ना, ऐसा नहीं है कि अजूम कर लेते हैं, इसमें 2 है, 4 है, 7 है ना, ऐसा अजूम कर रहे हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली संभव है या नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा साइड इसका कितना है, अजूम करते हैं ए बी सी, सबसे बड़ा साइड इसका क्या है बी सी, है ना, इसको आप 7 भी नोट कर लीजिए, है ना, ये कितना हो गया आपका 7, ठीक है। देखिए ए बी कितना है आपका, ए बी है आपका 2, ए बी आपका है 2, है ना, और देखिए ए सी कितना है आपका 4, ये 2 है, ये 4 है ना, 4 यहाँ से यहाँ तक है। अगर इसको हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर दें तो कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। अब सोचिए अगर जो फिगर यहाँ पे देखिए जो है ये साइड, वो तो इस पे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ट्रायंगल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन दोनों को ओपन होना पड़ेगा, है ना, ये जो दोनों फिगर है वो थोड़ा ऊपर खुलेगा, जब ये तो नॉर्मल में तो ये 7 के बराबर नहीं है ना, तो ऊपर जाएगा तब तो कहीं यहीं तक रहेगा, यानी कि कंप्लीट ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिमिलरली वैसे ही सोचिए अगर ये हमारे पास एक 2 है, 2 है, 4 है और 6 है, तब हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये 6 ले लेते हैं ना, ये हो जाता आपका, चलिए मान लेते ए बी सी, है ना, ए हो गया और सॉरी बी हो गया, सी हो गया, बी सी कितना आपका हो गया 6, है ना, ये भी आपका कितना हो गया, ये बी हो गया आपका 2, है ना, और ए सी कितना हो गया 4। देखिए ये तो बिल्कुल इस पे चिपका हुआ है ना, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा देखिए, ये तो अभी एकदम जस्ट इक्वल टू है, लेकिन जैसे ही इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे ये थोड़ा ऊपर आएगा, ये थोड़ा ऊपर आएगा, है ना, तो ये तो मीट ही नहीं करेगा। इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन पे निकल रहे हैं कि अगर किसी भी 2 साइड का सम, देख रहे हैं ना, किसी भी 2 साइड का सम है जो कि तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हैं ना इस फिगर से, यानी कि मतलब क्या करते हैं, अगर ये है तो इसके सामने क्या लिखते हैं ए, बी के सामने बी लिखते थे, सी के सामने सी लिखते, आपको बताया। यानी कि ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी 2 साइड का जो सम है तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी कि या तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, या सिमिलरली बी प्लस सी, या फिर सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, है ना। ये आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का एक रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सटेंड करते हैं ना। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब यहां से देखिए इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना, तो इससे क्या लिख सकते हैं, यानी कि आपको ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा बारी बारी से, है ना, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन सी प्लस ए, कोई तीनों को, है। या इससे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है ना, आपका ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है ना, है ना। अब देखिए इनइक्वालिटी में ट्रांसपोज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो देखिए इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी माइनस बी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम लोग। एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया। ये आप देखिए, अब दूसरा रिजल्ट में आप क्या क्या आ रहा है, ए प्लस सी, देख रहे हैं ना, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, इससे भी हम लोग ऐसे सोचते हैं, यानी कि ए इज ग्रेटर देन कितना हो गया आपका, ये अपोजिट इस तरफ चला जाता है बी माइनस सी, हाँ, यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन है, ए इज ग्रेटर देन
सी माइनस बी ए ग्रेटर देन बी माइनस सी, है ना। हो रहा है कि नहीं? यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी माइनस सी। अगर दोनों को हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं ना। सिमिलरली हम लोग दूसरे रिजल्ट पे भी कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए बी प्लस सी है ना, एक और को हम लोग करके देख लेते हैं। बी प्लस सी ग्रेटर देन है, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन है ना, यानी कि बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ए माइनस सी, है ना। बी ग्रेटर देन ए माइनस सी। अब यहां पे देखिए ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, यानी कि बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, है ना। अगर दोनों को फिर कंबाइन करते तो क्या हो जाएगा आपका, बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस सी। तो अब इसी रिजल्ट को हम लोग एक इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, है ना। तो अगर इस दोनों को अगर सुपर इम्पोज करेंगे रिजल्ट को तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर अब दोनों रिजल्ट को हम लोग सुपर इम्पोज कर देते हैं ना, कंबाइन कर देते हैं दोनों रिजल्ट को, तो क्या लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं। आपका अगेन क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए माइनस सी, ए इज ग्रेटर देन बी माइनस सी, इसको फिर ऐसे लिखते हैं बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ सी माइनस ए और सी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां से क्या है आपका सी है जो कि ए प्लस बी से छोटा है ना, तो इसको आप दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे इसको तो हम दोनों को अगर सुपर इम्पोज करें तो क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं सी के लिए ना, पहले सीखते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा होगा सी, लेस देन होगा ए प्लस बी सी, है ना। सिमिलरली बी माइनस सी से बड़ा होगा लेस ए एंड लेस देन होगा बी प्लस सी की, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए से बड़ा होगा बी और लेस देन होगा सी प्लस, हाँ। तो हम लोग इस रिजल्ट पर भी सोच सकते हैं, ये रिजल्ट आपका कंप्लीटली इसी से आया है ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड चलिए हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे एक सवाल करने का कोशिश करते हैं ना। तो आप अज्यूम कर लेते हैं ना कि ट्रायंगल के हमारा दो साइड्स दिया हुआ है ना, एक 4 है एक 9 है, ठीक है। और तीसरा साइड हमारा x है, ठीक है ना। तो हमारा x का वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, है ना। 4 और 9 दिया हुआ है ना, ट्रायंगल का 3 साइड है ना, एक 4 है एक 9 है और एक x है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे तो जल्दी सोच सकते हैं। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे तो कैसे सोच सकते हैं, देखिए हम लोग तो अभी सीखने लर्निंग में, इसलिए हम लोग हर प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे। तो एक क्या सोचेंगे हम लोग, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, 4 प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन एक्स, है ना, यानी कि एक्स इज लेस देन 30। आगे दूसरा क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने इस दोनों को लिया है, अभी इसको दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका, 4 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 9, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 9 माइनस 4, है ना, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। और आप तीसरा क्या सोच सकते हैं, तीसरा आप ये सकते हो 4 प्लस एक्स हो गया, अब 9 प्लस एक्स, है ना, एक ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 4, है ना। ये तो ऑलवेज ही होगा, है ना, क्योंकि एक्स तो साइड है तो एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये एक्स के सारा वैल्यू के लिए हो जाएगा आपको ये, क्योंकि जो भी होगा तो इसकी ये तो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आपका कंक्लूजन आपका क्या निकल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 है और एक्स इज लेस देन 13 है, यानी कि 5 से बड़ा है आपका एक्स लेस देन 13, है ना। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका एक ही बार में आपका सोचना है, तो क्या हम लोग पढ़े थे, सिंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं इस पर, सिंगल इनइक्वालिटी तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 9 का मॉड लिख लीजिए, या 9 माइनस 4 का मॉड, से बड़ा होगा कितना एक्स और लेस देन कितना हो जाएगा एक ही साथ में 30, है ना, यानी कि लेस देन 9 प्लस 4। तो आपका एक ही बार में आपका कंक्लूजन हो गया कि 5 से बड़ा हो गया लेस देन 30, है ना। तो आपको सवाल तो हर अप्रोच से बनेगा, है ना, कि कोई भी दो साइड को लेकर क्या बने। देखिए आपका अगर दोनों इनइक्वालिटी आपके पास अवेलेबल है तो आप एक ही बार में कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये तरीका एडवांस तरीका होता है आपको सीखने का ना, जितना आप चीजों को बेसिक से सीखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अब ऐसा सोचते हैं, अभी तो ये साइड दिया हुआ था ना,
अब ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है ना, उस तब हम लोग चीज़ों को कैसे विजुअलाइज करें कि हमारा साइड्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा। तो उसको रिगार्डिंग हम लोग पहले से अगर कुछ सोच करके रखेंगे, कभी एग्जाम में वो चीज़ आएगा तो हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो देखिए हम लोग क्या सिंपल जो भी है बस एकदम सिंपली सोचते हैं, रिजल्ट आपको अपने आप कंक्लूड हो जाएगा। देखिए क्या था हम लोग सीखे थे, एक ही तो ये इनइक्वालिटी था ना, इसको उल्टा कर देते थे तो अनदर इनइक्वालिटी आ जाता है। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, है ना, या बी प्लस सी ग्रेटर देन या सी प्लस सी ग्रेटर देन बी, यही रिजल्ट था ना। अब सोचिए ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी है ना। अब इससे हम लोग को कुछ और नया रिजल्ट की ओर आना है ना। तो इसमें हम लोग क्या सोचते हैं, अगर इसमें ऐसे लिख दें, अगर दोनों तरफ हम लोग सी ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन सी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक एक सी ऐड कर दे। अब क्या होगा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये इसको लिखते हैं ना 2s 2 इंटू एस लिखते हैं ना इसको, इज ग्रेटर देन 2c, है ना। और 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा आपका एस इज ग्रेटर देन सी, है ना। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी इज लेस देन एस, है ना। भैया देखिए 2s आपका क्या हो गया, 2s आपका क्या हो गया पेरीमीटर। असूम कीजिए अगर पेरीमीटर आपको नहीं आता, पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसका जो भी एक्सटर्नल बाउंड्री है उसका सारा का लेते हैं। ट्रायंगल है देखिए ए बी और सी इसका साइड है ना, ए बी सी ट्रायंगल, तो इसको क्या पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। और ट्रायंगल में जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल में हम लोग पेरीमीटर होता है उसको क्या लिखते हैं हमें ऑलवेज, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, है ना। और सेमी पेरीमीटर होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई, वेर एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर, है ना। 2s आपका क्या है पेरीमीटर या परिमिति। तब देखिए एक रिजल्ट आपका क्या होगा सी इज लेस देन एस, हाँ सी लेस देन एस हो गया, इसका मतलब क्या होगा सी लेस देन एस, यानी कि सी इज लेस देन आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आपको एक रिजल्ट आ गया। आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप इसको आप दूसरे तरीके से सोचते हैं, अगर ये सोचते हैं कि आप दोनों तरफ ए प्लस बी आप लोग ऐड करते हैं, ए प्लस बी ऐड करते हैं तब क्या होता है, तो देखिए उसके लिए भी देखिए आपको अपने आप को बॉन्ड नहीं रखना है ना, जितना हो आप अपने आप को उसमें कोई ए प्लस बी ग्रेटर देन कितना है आपका सी, है ना। आप सोचिए दोनों तरफ ए प्लस बी हम लोग ऐड कर देते हैं, ग्रेटर देन सी प्लस ए प्लस बी, है ना। तो क्या लिखेंगे आप 2 इंटू ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी, है ना। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 ए प्लस बी ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, है ना। आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया है ना, तो क्या लिखेंगे आप ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एस, है ना। यह एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर। तो यहां से आपको क्या कंक्लूड कर रहे हैं, एक तो कंक्लूड ये कर रहे हैं ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एस है ना, लेकिन सी इज लेस देन एस है ना। अब सोचिए अगर हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं सी के बदले कुछ भी हो सकता है, आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी साइड, है ना। तब हम लोग जैसे ही हम लोग को अब उस टाइप का सवाल आएगा आपका, चलिए एक चीज और सीखते हैं आप, है ना। अब ये देखिए यहाँ से एक और रिजल्ट लाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अगर पेरीमीटर दिया रहेगा तो हम चीज़ों को कैसे रिलेट करेंगे, है ना। अब देखिए आपका एक चीज़ और है, अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कोई ट्रायंगल है ना, उसका साइड ए सबसे बड़ा है ना, तो ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है, अगेन बी बड़ा है या बराबर है। अब देखिए अगर तीनों जगह इक्वालिटी का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा
अगर ऐसा सोचिए, अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ट्राइंगल इसको बोलते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। अगर कोई ऐसे सोचिए, अगर ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी है, या ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी है, तो ये क्या, कौन सा ट्राइंगल आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका समबाहु के लिए, है ना। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं आप, ये तो आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ये हो गया आपका ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज हम लोग ये कंक्लूड निकाले कि सी हमको अज्यूम कर लेते हैं कि सी सबसे छोटा साइड है ना। सी सबसे छोटा साइड है, तो आपको क्या ले सकते हैं आप, सी इज लेस एंड इक्वल टू ए, है ना। अगेन सी इज लेस एंड इक्वल टू बी, सी इज लेस एंड इक्वल टू, एंड सी इज इक्वल टू, तो सी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अभी दोनों तीनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या कंक्लूड करेंगे, 3c इज लेस एंड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो काफी आसान है, यानी कि 3c इज लेस एंड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि c इज लेस एंड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यानी कि c इज लेस एंड इक्वल टू 2sy 3। तो फ्रेंड्स हमारे पास अगर ये दो रिजल्ट है, देखिए अगर हम लोग इस रिजल्ट को c लेस देन एस हो गया ना, अगेन b इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से c b इज लेस देन एस, है ना, एंड a इज लेस देन एस, ऑल इज लेस देन एस, और उसमें से सबसे बड़ा है उसको हम लोग, अगर हमें एक रेंज निकालना पर्टिकुलर, है ना, तो सबसे बड़ा वाला को भी यहां से रिलेट करेंगे। तो यहां से अगर रिलेट करते हैं तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, है ना, a इज लेस देन यस, है ना। और यहां से क्या लिखेंगे, c इज लेस देन इक्वल टू 2s/3, है ना। इससे अगर आप हमारे पास अगर पेरीमीटर कोई दिया होगा तो ये रिजल्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे तो काफी आसानी होगा हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पे अभी प्रॉब्लम का चर्चा नहीं करते, प्रॉब्लम का चर्चा अगले सेशन में करेंगे ना, नेक्स्ट सेशन में। तो आपको ये थ्योरी एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे और चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी पे कैट में भी सवाल पूछा गया और ओलंपियाड में भी सवाल पूछा गया बच्चों का। तो आप लोग इस तरीके से सोचेंगे तो काफी आसान होगा ट्रायंगल सीखना, है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग अब चलते हैं, ट्रायंगल का कुछ टाइप होता है ना, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना, कि ट्रायंगल को किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, है ना। तो एक पहला तो कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में ये कहता है कि वो ऐसा ट्रायंगल जिसका कि कोई भी साइड इक्वल ना हो, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल, है ना, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, या इसको बोलते हैं आप विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है साइड के आंसर आइसो आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इसे बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा लास्ट हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं हम लोग समबाहु। इसका देखिए नाम से ही आपका पता है विषम बाहु, है ना, जिसका कि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं हो। आइसोसेलेस या समद्विबाहु, इसका कि वैसा ट्रायंगल जिसका कि दो साइड बराबर हो, इक्वल हो, यानी कि दो साइड आपका बराबर है, यानी कि दो एंगल भी इक्वल होगा ना। आपको बताया था ना ट्रायंगल में कि हम लोग को अभी थोड़ा सा 2 क्लास के लिए आप लोग थोड़ा दिमाग में रख लीजिए बातों को,
कि अगर आपका दो साइड आपका बराबर है तो दो एंगल भी आपका, देखिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसका तीनों साइड बराबर है ना, तीनों साइड बराबर, इसका मतलब कि तीनों एंगल बराबर हो। अगर तीनों एंगल बराबर हो तो तीनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि ईच एंगल इसका कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ईच एंगल इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो समद्विबाहु में क्या हो जाएगा आपका, टू एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो टू एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि पढ़े बताए थे ना आपको कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो इस हिसाब से। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे नंबर 1 होता है, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या आप इसको एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं कहीं कहीं, एक्यूट ट्रायंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, है ना। इनके वैसा ट्रायंगल जिसका कि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है ना, इनकी ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, है ना, इनकी इसका सारा एंगल है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए ये दूसरा हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इसका क्या होता है वन एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है ना, और रिमेनिंग दो एंगल क्या होगा आपका एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री होता है ना, तो अगर एक 90 होगा तो रिमेनिंग दो तो आपका कितना हो जाएगा 90 से छोटा होगा, इनका वन एंगल 90 डिग्री और रिमेनिंग टू एंगल तो आपका क्या हो जाएगा एक्यूट हो जाएगा। राइट एंगल का आप क्या बोलते हैं आप समकोण त्रिभुज, है ना। लास्ट आपका हो गया ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, है ना, इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। इसका क्या होता है वन एंगल होता है जो कि ऑब्टूज एंगल होता है, इसका देखिए वन एंगल आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल को हम लोग ऐसे मत, इसका देखो वन एंगल आपका ऑब्टूज एंगल होता है, ये आपका ये ऑब्टूज एंगल है, रिमेनिंग दो एंगल एक्यूट एंगल होगा। तो आप लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे ट्रायंगल में ही, और इसका जो कुछ और बेसिक पार्ट्स है उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, और इसके बाद इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग और आगे धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेंगे सारी चीज़ों को सीखते हुए। तो फ्रेंड आप लोग कितना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।